Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you will be fine by the grace of gracious Allah. I am Khalid Jatt and I will solve the problems of unit number 1 in today's lecture. Problem number 1.1. इसकी स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल करते हुए इन क्वांटिटीज को आपने शो करना है। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स दैट आर एडेड बिफोर एसआई यूनिट। जैसे पहले भी हमने इसके बारे में बात की है कि ग्राम अगर एसआई यूनिट है मैस का, तो उसके पहले ये जो लगा किलो है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। तो पहला पॉइंट इसका है 5000 ग्राम्स। इसको आपने प्रीफिक्स की मदद से जो है वो शो करना है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले तो हमें इस 5000 ग्राम्स को जो है वो पहले साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना पड़ेगा। इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमने पीछे पढ़ी है कि सबसे पहले तो इसमें आपने पॉइंट लोकेट करना होता है कि पॉइंट कहां पे है। जिस रकम में पॉइंट ना हो वहां होता है बिल्कुल एंड में, इस जगह पे। इसको उठा के आपने उस जगह पे लाना है जिससे पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बचे। यानी जिससे पहले सिर्फ क्या बचे? एक नॉन जीरो डिजिट, यानी जीरो के अलावा कोई भी लेफ्ट साइड पे डिजिट बच जाए। तो इसको हम लिखेंगे फिर 5.0 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 3। यानी पॉइंट को जितने दर्जे आपने उठाया है उतनी 10 के ऊपर क्या बनेगी? पावर। अच्छा, ये आ गया आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में। अब प्रीफिक्सेस में आपने ये चीज पढ़ी थी कि 10 रेज पर जो 3 है वो इक्वल किसके है? किलो के। तो आप शो करें यहां पे कि 10 रेज पर 3 की जगह पे क्या आ जाएगा? किलो। तो ये पहला पार्ट सॉल्व हुआ। सवाल इसका ये था कि आप 5000 ग्राम्स को प्रीफिक्सेस की मदद से शो करें। तो पहला आपने जो टेक्निक इसमें इस्तेमाल की वो ये है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है। फिर देखना है कि ये जो आपके पास 10 और उसकी पावर है वो इक्वल किसके है, वो आप रिप्लेस कर देंगे। इतना सिंपल सा ये पार्ट है। ये बी पार्ट करते हैं इसका। यानी ये मतलब आपके पास पावर है वॉट में, इसको भी आपने जो है प्रीफिक्सेस की मदद से शो करना है। तो पहली टेक्निक तो वही है कि आपको साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में इन प्रीफिक्सेस। इसके लिए आपको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना पड़ेगा। तो वही टेक्निक हम दोबारा अप्लाई करते हैं कि पहले तो पॉइंट लोकेट करेंगे कि वो कहां पे है, बिल्कुल एंड में है। इसको उठाएं और उस जगह पे लेके आए जहां पॉइंट से पहले सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट बचे। तो ये बन जाएगा 2.0। आगे जितनी आपने यानी यहां से उठा के यहां तक इसे लाया है उतनी 10 के ऊपर पावर बन जाएगी। ये आ गया 2.0 मल्टीप्लाई बाय 10, पावर बन जाएगी 3 and 3 6। अच्छा, अब ये देखें कि 10 रेज पर 6 किसकी इक्वल है। अगर आप प्रीफिक्सेस के टॉपिक में साइड पे जो टेबल है ना, साइड पैच जो है, उसमें सर्च करेंगे तो 10 रेज पर 6 इक्वल निकलेगा मेगा के। तो 2 रेज यानी 10 रेज पर 6 की जगह पे आ जाएगा फिर मेगा। और ये पावर का यूनिट है वैसे का वैसे आ जाएगा मेगावाट, 2 मेगावाट। ओके, सी पार्ट करते हैं। 52 इंटू 10 रेज पर -10 किलोग्राम्स। ये वाला 52 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर -10 kg। अच्छा,
एक चीज और सुन लें कि इधर तो ऑलरेडी ये प्रीफिक्स लगा हुआ है, किलो प्रीफिक्स लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो भी अगर हम इसको किसी तरीके से रिप्लेस करते हैं तो एक प्रीफिक्स यहां पे आ जाएगा और एक ऑलरेडी लगा हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि वी कांट यूज डबल प्रीफिक्स। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिमूव द ऑलरेडी यूज प्रीफिक्स फर्स्ट। यानी किलो को पहले हमें 10 की पावर 3 में लेके जाना है, तो उससे वो रिमूव हो जाएगा। तो यानी हम इसको अगर लिखते हैं 52 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस पर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेस पर 3, क्योंकि किलो किसकी इक्वल है 10 रेस पर 3 के। आपने पहले किलो खत्म कर दिया। अब आप इसे साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं। साइंटिफिक नोटेशन में जो चीज लेके जानी पड़ेगी वो तो 52 ही है सिर्फ, बाकी ये 10 और पावर तो इसमें भी आनी और ऑलरेडी मौजूद है, बाद में हम इन सबको इकट्ठा सॉल्व कर लेंगे। इसमें पॉइंट देखें यहां पे है, लाना आपको इस जगह पे, तो 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर बनेगी 1। इसको समझे ये है ही नहीं है, हम सिर्फ इसको देख रहे हैं जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके जा रहे हैं। यानी इसे लिखेंगे 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 3, वैसे का वैसे। अच्छा, अब हम मैथमेटिक्स का रूल यूज करेंगे कि इन केस ऑफ सेम बेसिस देयर पावर्स आर एडेड। यानी ये बेस सेम है, यानी 10 10 और ये 10 सारे बेस क्या हैं, सेम। इनको एक दफा राइट करेंगे और जो इनकी पावर्स हैं वो इकट्ठी करके एक, यानी जो आप 10 एक दफा लिखोगे इसके ऊपर राइट कर दी जाएगी। यानी इसको हम लिखेंगे फिर 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर, इसकी पावर है 1, इसकी पावर है माइनस 10, इसकी पावर है प्लस 3। यूनिट जो है ना ये वाला मैथ्स का ग्राम वैसे का वैसे चलता आएगा। तो 5.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर माइनस 6 बचेगा, क्योंकि 1 और 3 4, माइनस 10 में से 4 निकले तो माइनस 6। अब जरा उसी पैच को जो मैंने प्रीफिक्स के साइड पे आपको सुजेस्ट किया है, उसमें अगर आप देखेंगे कि 10 की पावर माइनस 6 की इसके इक्वल है, वो है माइक्रो के। तो यानी आप 5.2 इसकी जगह पे क्या आ जाएगा फिर, माइक्रो, साथ क्या आ गया, ग्राम। ये आंसर है। ओके बेटा, अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। वह है 225 इंटू 10 रेज पर माइनस 8 सेकेंड। टेक्निक सब में सेम है, यानी सबसे पहले तो आपको इसे साइंटिफिक नोटेशन में राइट करना है, इन साइंटिफिक नोटेशन। इसमें भी देख लें, ये जो पॉइंट है इसका 5 के, यानी जिसके एंड में, मतलब पॉइंट आपको नजर ही ना आ रहा हो, बिल्कुल एंड में होता है, इसको उठाएं और इस 2 के आगे ले आए इस जगह पे, तो ये बन जाएगा 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर माइनस 8 7 सेकेंड आ गया। वो पिछले सवाल वाला ही फॉर्मेट हम यूज करेंगे कि बेस अगर सेम हो जाएं तो उनकी पावर्स आपस में इकट्ठी करके राइट कर दी जाती हैं। 2 माइनस 8, ओके, तो 2 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 6। अब 10 की पावर माइनस 6 इक्वल्स टू माइक्रो, यानी 2.25 माइक्रो सेकेंड्स। ओके बेटा, ये हो गया आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 1.1 सॉल्व। अब आते हैं 1.2 की तरफ। हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। यानी आपको रिलेशन फाइंड करना है, रिलेशन बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पीको। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि माइक्रो किसकी इक्वल है। यानी जो माइक्रो है 10 रेज पर माइनस 6, नैनो 10 रेज पर माइनस 9, पीको 10 रेज पर माइनस 12।
इन तीनों का ही हम आगे यूज करेंगे। मैं इस न्यूमेरिकल के 3 पोर्शन बनाने जा रहा हूं। एक है माइक्रो नैनो का रिलेशन, फिर माइक्रो पीको का रिलेशन, फिर नैनो और पीको का रिलेशन, यानी 1 बाय 1 मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो पहला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन माइक्रो एंड नैनो। अच्छा, वी नो दैट 1 नैनो इक्वल्स टू 10 रेज पर -9। नैनो 10 रेज पर -9 है। अगर मैं इसमें से माइक्रो ड्राइव करना चाहूं तो माइक्रो मुझे पता है 10 की पावर -6 है, तो -9 में से 10 की पावर -6 अलहदा कर देंगे, 10 की पावर जो बाकी बचेगी वो एक साइड पे कर देंगे, यानी 1 नैनो इक्वल टू 10 रेज पर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर -3। -6 में ड्राइव करना चाह रहा हूं क्योंकि मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा माइक्रो से, और जो -9 में से साइड पे -6 हो गया तो बाकी जो -3 बचेगा वो दूसरे 10 के ऊपर पावर राइट कर दी जाएगी। ओके, अब आप इसको रिप्लेस कर दें। 10 रेज पर -6 की जगह पे आ जाएगा माइक्रो इंटू 10 रेज पर -3, यानी हम इसको यूं लिख सकते हैं 1 नैनो इक्वल्स टू 10 रेज पर -3 माइक्रो। ओके, ये पहला रिलेशन हो गया नैनो और माइक्रो का। अब इसी तरह हम करेंगे रिलेशन फाइंड माइक्रो एंड पीको। इसमें हमने लिखा है कि पीको जो है एज 1 पीको इक्वल टू 10 रेज पर -12। अब इसमें से भी मैं क्या ड्राइव करना चाह रहा हूं माइक्रो, तो वो मुझे पता है 10 की पावर -6 है, तो मैं इसको लिखूंगा 10 रेज पर -6 इंटू 10 रेज पर -6, यानी 10 दो दफा लिख देना है, एक जो आपको डिजायर्ड वैल्यू है एक उसके ऊपर राइट कर दें, दूसरी साइड पे चली जाएगी। अब इसको रिप्लेस कर दें, या दोनों में से किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों -6 हैं। इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे माइक्रो। इट मीन्स 1 पीको इक्वल टू 10 रेज पर -6 माइक्रो। ओके, ये बेटा दूसरा यानी पीको और माइक्रो का रिलेशन आ गया। अब हम थर्ड की तरफ जाने जा रहे हैं, मतलब चलते हैं नैनो और पीको की तरफ। रिलेशन बिटवीन नैनो एंड पीको। 1 पीको इक्वल टू 10 रेज पर -12। अब इसमें से मैं नैनो निकालने जा रहा हूं। नैनो मुझे पता है कि किसकी इक्वल है 10 की पावर -9 के, तो मैं 2 10 लिखूंगा, एक के ऊपर -9, -12 में से -9 साइड पे करेंगे तो पीछे क्या रह जाएगा -3। ओके, तो इस -9 की जगह पे क्या आ जाएगा नैनो, यानी 1 पीको इक्वल टू 10 रेज पर -3 नैनो। ओके बेटा, ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1.2। अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.3 पे। योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। रेट ऑफ ग्रोथ गिवन डेटा, पहले नंबर पे हम लिखेंगे रेट ऑफ ग्रोथ 1 मिलीमीटर पर हम यू भी लिख सकते हैं, ऐसे ओवर बना के भी लिख सकते हैं, यानी 1 मिलीमीटर ओवर डे, यानी एक दिन में 1 मिलीमीटर बढ़ते हैं। फाइंड देयर ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। जो चीज आपको फाइंड करनी है ये ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड। अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। पहले इसी को हम लिखते हैं एज रेट ऑफ ग्रोथ इक्वल्स टू 1 मिलीमीटर ओवर डे। अब जरा देखें कि जो ये मिली है, मिली भी प्रीफिक्स है, 1 मिली इक्वल टू 10 रेज पर -3, यानी मिली की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 10 रेज पर -3। और एक दिन को अगर हम सेकंड में लेके जाते हैं 86,400 सेकंड्स बनते हैं।
यानी एक दिन में 86,400 सेकेंड आ गए, और मिली को हम 10⁻³ से रिप्लेस करेंगे। तो इन चीज़ों को हम यहां पे इस मिली और डे की जगह पे ये वैल्यूज राइट कर देते हैं। ग्रोथ रेट लिख लें या रेट ऑफ ग्रोथ लिख लें, एक ही बात है। मिली की जगह 10⁻³ और डे की जगह पे 86,400 सेकेंड्स। अच्छा, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे ना, इन दोनों चीज़ों को कैलकुलेटर से, तो ये आएगा 1.157 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बेटा आगे आपका जो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है वो ये है कि हमें नैनो चाहिए। 10⁻⁸ नैनो के इक्वल नहीं है, 10⁻⁹ नैनो के इक्वल है। तो नैनो में बदलने के लिए इस पॉइंट को 1 टाइम में आगे लेके आ रहा हूं, इस जगह पे ये हो जाएगा 11.57 इंटू 10⁻⁻1। ये मैं इसलिए एक पॉइंट आगे लेके आया ताकि मुझे 10⁻⁻1 अवेल हो जाए, क्योंकि जो पहले -8 है उसके साथ ये मिला के राइट कर दी जाएगी। ओके, यानी 11.57 इंटू 10⁻⁻1 -8। तो ग्रोथ रेट आ गया 11.57 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर सेकेंड। अब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इक्वल्स टू नैनो। ओके बेटा, ये आपके 3 न्यूमेरिकल हुए। इंशाल्लाह 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो किसी भी किस्म का कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से बात कर लें। व्हाट्सएप नंबर आपको लेक्चर के एंड में मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।